हरे कृष्ण। प्रथम अध्याय, पहला श्लोक। इस श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र जो कि धर्म क्षेत्र है, वहाँ उनके पुत्र तथा पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं। प्रथम अध्याय, श्लोक दूसरा। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, पांडवों की सेना की व्यवस्था को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। हरे कृष्ण। प्रथम अध्याय, श्लोक तीसरा। इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से ये कह रहे हैं, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की विशाल सेना को, जिसको आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र दुष्टदुम्न ने कितनी बुद्धिमानी से व्यवस्थित किया। हरे कृष्णा। पहला अध्याय, श्लोक चौथा और पांचवा। इन दोनों श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से ये कह रहे हैं कि भले ही भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले वीर योद्धा पांडवों की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी अनेक महारथी जैसे कि युयुधान, विराट तथा द्रुपद, इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे शक्तिशाली योद्धा भी हैं। हरे कृष्णा। प्रथम अध्याय, श्लोक छठा, सातवां और आठवां। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये बोल रहे हैं कि पांडवों की सेना में युद्धमन्यु, उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र, द्रौपदी के पुत्र तथा कई अन्य महारथी हैं, किंतु हमारे सेना को संचालित करने के लिए स्वयं आप हैं तथा भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण, कृपाचार्य तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा जैसे कई अन्य महारथी हैं जो सदैव विजयी रहे हैं। हरे कृष्णा। अध्याय पहला, श्लोक 9वां, 10वां और 11वां। इन श्लोकों में अहंकारी दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को ये बोल रहे हैं कि युद्ध में ऐसे कई वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं तथा उनके पास अनेक हथियार तथा युद्ध का अनुभव है। पांडवों के साथ अपनी तुलना करके उनकी शक्ति को कम दिखाकर भीष्म पितामह की सुरक्षा को लेकर अपनी सेना को सचेत कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अध्याय पहला, श्लोक 12वां और 13वां। इन श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि कुरुवंश के परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना सी ध्वनि करने वाले शंख को बजाया, जिसको सुनकर दुर्योधन हर्षित हो गया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह साथ बज उठे, जिससे दोनों पक्षों की सेना उत्तेजित हो उठी। हरे कृष्ण। अध्याय पहला, श्लोक 14 और 15। इन श्लोकों में ये बताया जा रहा है कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर कृष्ण तथा अर्जुन अपने अपने शंख बजा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को बजाया तथा भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख को बजाया। हरे कृष्णा। अध्याय पहला, श्लोक 16 से 19। इन 4 श्लोकों में संजय ने राजा धृतराष्ट्र को यह बताया कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। महान धनुर्धर काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के पुत्र सभी ने अपने अपने शंख बजाए। इन सभी शंखों की ध्वनि की वजह से धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सन्न रह गए। हरे कृष्ण। अध्याय 1, श्लोक 20, 21 और 22। इन श्लोकों में यह बताया जा रहा है कि उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा से लगे हुए रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया तथा तीर चलाने के लिए तैयार हुआ। धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना की व्यवस्था को देखकर अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलें, जिससे यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले तथा शस्त्रों की महान परीक्षा जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। हरे कृष्णा। अध्याय 1, श्लोक 23, 24 और 25। इन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये कहा कि मुझे उन लोगों को देख लेने दीजिए जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में लड़ने आए हैं। इसके बाद संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की जानकारी देते हुए कहा कि अर्जुन द्वारा इस तरीके से संबोधित किए जाने के बाद भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर से समस्त आए हुए राजाओं के सामने भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो।